तो मेरे प्यारे साथियों, आज के इस सीरीज में हम लोग वर्गमूल को शॉर्ट में निकालने का तरीका सीखेंगे, बहुत ही इजी वे में। अभी तक हम लोग जो है वो ट्रेडिशनल मेथड से निकालते आ रहे थे, लेकिन दैट इज माय गारंटी कि आज के इस वीडियो के बाद आप लोगों से वर्गमूल जो है, कितना हो भारी वर्गमूल रहेगा, वो विद इन 5 सेकेंड के अंदर आप लोग निकाल पाएंगे। और जो भी क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किए हैं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे आप लोगों को। जैसे कि एक क्वेश्चन आरआरबी पैरामेडिकल एग्जाम 2018 में क्वेश्चन 20/7/2018 को फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। तो सबसे पहले आप लोगों को कुछ थोड़ा सा मैं टेक्निक बता देता हूं, ताकि शॉर्ट में इस वर्गमूल नाम के चैप्टर को आप खत्म कर दे। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को पता होगा कि किसी भी नंबर को अगर लिखना होता है ना, तो उसमें 0 से 9 तक डिजिट का ही इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पे हम जो है आप लोगों को वही जो है नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर का स्क्वायर बनता है ना, उसका हम लोग यूनिट प्लेस आप लोगों को बताने के बाद आप लोगों को इस तरह से क्वेश्चंस बनना शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहले कि एक 0 डिजिट लीजिए, और 0 में जब 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो उसका जो प्रोडक्ट निकल के आएगा वो 0 आएगा। ठीक है। उसके बाद 1 में जब 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा भैया, तो आएगा 1 ही आएगा। ठीक है। 2 में 2 से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 दूनी 4 आ जाएगा। ठीक है। 3 में 3 से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 × 9 आ जाएगा। ठीक है। 4 में जब 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 का 16 आएगा। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को यूनिट डिजिट से मतलब है, तो 16 के 6 याद रखिएगा। ठीक है। उसी तरह से जब 5 में 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इससे निकल के आएगा 25। लेकिन 25 से मतलब नहीं है भैया हमको, तो 5 से मतलब है, यूनिट डिजिट से मतलब है। उसी तरह से 6 का 6 से मल्टीप्लाई करने पर 36 आता है, तो 36 से मतलब नहीं बल्कि 6 से मतलब है, यूनिट डिजिट से मतलब है। 7 को 7 से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 49 आएगा, तो 9 से मतलब है। ठीक है। 8 का 8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8 का 8 से 64 आएगा। कितना आएगा? 64 आएगा मेरे प्यारे साथियों, 64 आएगा। लेकिन 64 से मतलब नहीं है, बल्कि हमें तो 4 से मतलब है। उसके बाद देखिए 9 का 9 से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 81 आता है, लेकिन 81 से नहीं बल्कि 1 से मतलब है हमें। ठीक है। यूनिट प्लेस से हमें मतलब है। तो आई होप आप लोगों को इतना चीज तो ध्यान में रखना ही है। ठीक है। और दुनिया का कोई भी नंबर लिखने से पहले आप लोग थोड़ा सा जानवे करते हैं कि 0 से 9 तक डिजिट को हम लोग इस्तेमाल में लाते हैं। तो देखिए एक वर्गमूल जो है आप लोगों के सामने है, और वर्गमूल में अभी तक जो हम लोग क्या करते आए थे कि डबल डिजिट का पेयर बनाते आए थे। तो देख सकते हैं इसको ऐसे नहीं दे करके इसको डायरेक्ट दे दिया है, और ये पूछा गया है आरआरबी पैरामेडिकल एग्जाम 20/7/2018 फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए इसको कैसे हम लोग शॉर्ट में निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि राइट साइड से 2 डिजिट का पेयर बनाएंगे। ठीक है। तो ये देख लीजिए राइट साइड से 2 डिजिट का पेयर हो गया। ठीक है। उसके बाद यूनिट प्लेस को हम लोग देखेंगे, यूनिट प्लेस कितना है। तो देख पा रहे हैं कि यूनिट प्लेस 6 है। कितना है? 6 है। अब मेरे प्यारे साथियों, जो भी हमने 0 से 9 तक, जी हाँ 0 से 9 तक डिजिट को हम लोग एक प्रोडक्ट निकाल के दिखाए आप लोगों को, इसमें देखना है कि ऐसा कौन सा डिजिट है यानी अंक है जिसका स्क्वायर करने पर लास्ट में 6 आता है। तो देख पा रहे होंगे कि एक तो 4 है, एक 4 मेरे प्यारे साथियों है, जिसका 4 में 4 से मल्टीप्लाई किए हैं तो लास्ट में कितना जा रहा है, तो लास्ट में आ रहा है आपका 6। देखिए लास्ट में कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। और भी कोई है? जी हाँ एक और है, जो कि 6 में 6 से जब मल्टीप्लाई किए है ना, तो 6 में 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो मेरे प्यारे साथियों आया है ना, वो आया है आपका कितना, तो आया है 6 लास्ट में। इसका मतलब ऐसा 4 और 6 ही डिजिट है जिसका स्क्वायर करने पर लास्ट में 6 आता है। बाकी ऐसे कोई भी डिजिट 0 से 9 तक नहीं दिखाई देगा जिसके स्क्वायर करने पे लास्ट में यूनिट डिजिट 6 आएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे या तो वो डिजिट 4 है या तो वो डिजिट 6 है। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इसको 108 को देख लीजिए अब, क्योंकि 16 तो वो मतलब एक ही साथ में आ गया है ना, पेयर बन गया है। अब 108 बच गया। अपने मन से मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे ऐसा डिजिट सोचिए जिसका स्क्वायर करे तो 108 से ज्यादा ना हो, 108 के बराबर हो या 108 से छोटा हो। तो आपके मन में चल रहा होगा कि भैया 10 ले लेते हैं, 10 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 100। अगर आपके मन में चल रहा होगा कि 11 लेंगे तो 11 का स्क्वायर 121 हो जाता है, जो कि 108 से बड़ा हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे हमारा मजबूरी है कि 10 ही लेंगे।
अब यहाँ पे कंफ्यूजन है, मेरा आंसर रेडी है लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन है कि 104 आंसर होगा या 106 आंसर होगा। और देख सकते हैं ऑप्शन में दोनों चीजें दे रखी है 106 भी है और 104 भी है। अब इस कंफ्यूजन को दूर करना है तो सिंपल सी बात है कि इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमेशा ये जो 10 है ना, इसको एक बढ़ा करके मल्टीप्लाई करके चेक कीजिए। हमेशा एक बढ़ा करके चेक करना है। तो 10 में 11 से गुना करेंगे क्योंकि ये बढ़ा दी तो 11 हो जाएगा। तो 10 में 11 से गुना करेंगे तो 110 हो गया। अब आप बताइए, आप कंपेयर कीजिए, ये जो मेरे प्यारे साथियों 110 आया ना, 110 से 108, 110 से 108 छोटा है या बड़ा है? तो देख रहे हैं कि 110 से 108 छोटा है। तो इसमें भी मेरे प्यारे साथियों छोटे वाले डिजिट को ही हम लोग लेंगे। इसमें भी हम लोग क्या लेंगे? छोटे वाले डिजिट को ही लेंगे। तो 6 बड़ा होता जा रहा है, 4 छोटा हो रहा है। तो यहाँ पे मेरा आंसर आ गया 104। चूंकि ये दोनों तो कंफ्यूजन था नहीं, 104। तो 104 ही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। 104 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरह से ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये मेरे प्यारे साथियों फर्स्ट जो वीडियो था, फर्स्ट जो क्वेश्चन था, वो हम आप लोगों को थोड़ा सा टाइम लिए इसलिए क्योंकि पूरे मेथड्स को समझाना था। अब दैट इज माय गारंटी कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएंगे ना, वो आप लोग बिल्कुल इजी वे में कर ले जाएंगे। तो जल्दी से इसको याद रखिएगा कि 0 में 0 से तो लास्ट में 0 आता है, 1 का 1 से तो 1, 2 का 4 आएगा, 3 का 9 आएगा, 4 का 6 आएगा, 5 का 5, 6 का 6, 7 का 9, 8 का 4 लास्ट में आएगा, 9 का 1 आएगा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और भी हैं जो कि आप लोगों को नेक्स्ट दिखाई दे रहे होंगे। तो देख सकते हैं मेरे प्यारे साथियों, एक क्वेश्चन क्या है, 5,19,841 का वर्गमूल निकालना है। अब इसमें आप लोगों को क्या करना है कि 5,19,841 का निकालना है। तो राइट साइड से 2 डिजिट का पेयर बना दिए। इज दैट क्लियर? राइट साइड से 2 डिजिट का पेयर बना दिए। अब उसमें क्या देखेंगे? यूनिट प्लेस को देखेंगे। क्या देखेंगे? यूनिट प्लेस को देखेंगे। अब यूनिट प्लेस आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि यूनिट प्लेस कितना है, तो यूनिट प्लेस आपका 1 है। कितना है? 1 है। अब मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को वो डायग्राम जो मैंने बताया था, वो चार्ट जो मैंने बताया था, ऐसा कौन सा डिजिट है जिसके स्क्वायर करने पर लास्ट में 1 आएगा? तो एक तो 1 है जिसको 1 में 1 से मल्टीप्लाई करने पर लास्ट में 1 आता है, और एक 9 है। 9 को भी 9 से मल्टीप्लाई कीजिएगा ना तो लास्ट में 9 81 मतलब 1 ही आएगा। इसका मतलब 2 डिजिट आपको यहाँ भी दिखाई दे रहे होंगे, या तो 1 होगा या तो 9 होगा। अब उसके बाद मेरे प्यारे साथियों देखिए अब क्या बचा है, 51,098 बचा है। क्या बचा है? 51,098। अब आप लोग बताइए, 91,098 है। अब अपने मन से ऐसा कोई डिजिट लीजिए। जी हाँ, अपने मन से कोई एक ऐसा डिजिट लीजिए जिसका स्क्वायर करे तो 51,900 मतलब 51,098 से बड़ा ना हो, 51,098 से बड़ा ना हो, बल्कि उससे छोटा ही रहे, उससे छोटा ही रहे। आपके मन में क्या चल रहा है बता दीजिए कि आप क्या सोच पा रहे होंगे। तो अपने मन से सोचिए, इसको थोड़ा सा आप लोग सोचिए क्या चल रहा है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप 72 का स्क्वायर कीजिएगा, 72 का स्क्वायर हमने स्क्वायर भी बता दिया है बिल्कुल इजी वे में। तो 2 दूनी 4, 7 7 49, 7 दूनी 14, सॉरी 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, यानी 4 8 1 5, 51 84 आ रहा है, 51 84 आ रहा है। ठीक है, तो इससे तो ज्यादा बढ़ेंगे नहीं, तो 72 ही आपको लेके चलना है। यहाँ पे क्या लेके चलना है? 72 ही लेके चलना है। अब कंफ्यूजन है कि 721 होगा या 729 होगा। अब दोनों ऑप्शन में है क्या? 721 729। तो देखिए यहाँ मजे की बात है कि 721 तो है लेकिन 729 नहीं है, यहाँ 629 है। ठीक है, 629 है, देख सकते हैं, लेकिन 721 एक भी यहाँ मिल रहा है। तो हमें यहाँ जांचना भी नहीं होगा क्योंकि 721 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कई क्वेश्चन हम लोग करेंगे ताकि आप लोगों को ना बिल्कुल इजी वे में सारा चीज समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा 37,249 का वर्गमूल निकालना है। ठीक है, 37,249 का। अब देखिए हम यहाँ पे लिख देते हैं हिसाब से 37,249। जी हाँ, अब हमको करना क्या है कि पेयर बनानी है।
राइट साइड से 2 डिजिट का पेयर बनाएंगे। उसमें से अब यूनिट प्लेस को देखेंगे कि कितना है, तो भैया 9 है। अब अपने मन से नहीं, बल्कि वो चार्ट हमने जो बताया था ये साइड। अब ऐसा ऐसा कौन सा डिजिट है जिसके स्क्वायर करने से लास्ट में 9 आता है? तो एक तो 3 है कि 3 को 3 से जब मल्टीप्लाई कर रहे थे तो 9 आ रहा था, और एक 7 था। 7 में जब 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 7 7 49, मतलब कि लास्ट में 9 आ जाएगा। तो यहाँ भी हमें 2 डिजिट्स दिखाई दिए। क्या? तो एक तो आपका 3 जिसका स्क्वायर करने से लास्ट में 9 आएगा, और एक 7 जिसका स्क्वायर करने से लास्ट में आ जाएगा आपका 9। अब मेरा क्या बच गया है भैया? 372 बच गया है। क्या बच गया है? 372 बच गया है। यहाँ पे अपने मन से कोई ऐसा डिजिट सोचिए जिसका स्क्वायर करे तो 372 से बड़ा ना हो, 372 के बराबर आ जाए, या 372 के करीब छोटा रहे। तो आप बताइए, 18 के करेंगे तो 324 आ जाएगा। सॉरी, 18 का ये दोनों तो हो सकता है, ये दोनों हो सकता है। ठीक है, तो 3 और 7 का एक फंडा यही होना चाहिए। 19 का तो होगा नहीं। देख लीजिए, 19 का स्क्वायर तो ज्यादा हो जा रहा है ना। तो यहाँ पे 18 का ही होगा। क्या होगा? 18 का। ठीक है, अब बताइए, या तो मेरे प्यारे साथियों देखिए, अगर आप 19 सोच रहे होंगे कि 19, तो यहाँ पे 19 का जो अ, होता है ना, वो ज्यादा हो जाता है, 561 के करीब हो जाता है, तो ये तो होगा नहीं। तो यहाँ 18 ही आएगा। क्या आएगा? 18 ही आएगा। तो या तो 183 आंसर होगा, या तो 187 आंसर, नहीं, या तो 183 आंसर होगा, या तो 187 आंसर, और दोनों के दोनों ऑप्शंस में है। देखिए यहाँ 183 भी है और 187 भी है। अब बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? अपने मन से बताइए। एक बढ़ा के जोड़ना था। जी हाँ, एक बढ़ाना था और जोड़ना था, एक बढ़ाना था और जोड़ना था। जल्दी से आप सोचिए, आप सोच पा रहे होंगे क्या हमें वो चीज लेना है? ठीक है, बता दीजिए, जल्दी बताइए। इसके लिए मैं आप लोगों को ना बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज कर रहे होंगे कि 372 है, तो हमें ऐसा कौन सा डिजिट सोचना होगा, तो ऐसा कौन सा 18 सोचेंगे। यहाँ ऑप्शन भी दे रखा है, तो यहाँ गलत कर रहे थे आप। बल्कि 19 का जब आप स्क्वायर कीजिएगा ना, तो 9 9 81, 1 9, 9 दूनी 18, यानी 1 8 8 16, 1 361, 361 आ रहा है, यानी इसके करीब जा रहे हैं, 361 के करीब जा रहे हैं। तो 18 को मत लीजिए, बल्कि 19 को लीजिए। क्या लीजिए? 19 को। यहाँ पे 19 हो जाएगा। 19 को लीजिए। अब होगा 193 होगा, या तो 197 होगा। अब यही होगा दोनों में से कोई। देखिए, ये दोनों को हम छाट दिए, क्योंकि इसके और करीब गए तो हमें पता चला कि भैया 19 का 361 होता है, और इसका 318 ही हो रहा था, उसके और आगे बढ़ गए हम लोग। ठीक है, सॉरी। अब इसको हमको क्या करना है कि इस 19 को ना एक बढ़ा के 20 से गुना करना है। तो 19 दूनी 38, यानी 380 हो गया। आप लोग देख पा रहे होंगे कि 380 से 372 छोटा है या बड़ा? तो छोटा है। तो इन दोनों में से कौन छोटा है, 3 या 7? तो 3। तो 193 होगा या 197? तो 193, क्योंकि छोटा वाला लेना था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। अब चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आप लोगों को पता है, मैं देता हूँ, वो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्वेश्चन है। देखिए, 25,281 का वर्गमूल निकालना है। मेरे प्यारे साथियों, 25,000 क्या है? 25,281 है। अब हम करेंगे क्या कि राइट साइड से 2 डिजिट का पेयर बनाएंगे। उसमें से अब यूनिट प्लेस को आप छाट लीजिए। ऐसा कौन सा डिजिट है जिसके स्क्वायर करने से लास्ट में 1 आता है? तो एक तो 1 है जिसका स्क्वायर करने से लास्ट में 1 आएगा, और एक आएगा 9 जिसका स्क्वायर करने से लास्ट में 81, मतलब 1 आता है, यूनिट प्लेस 1 आता है। बाकी ऐसा कोई डिजिट नहीं है जिसके स्क्वायर करने से लास्ट में 1 आए। अब देखिए, हमें बच गया कितना भैया? तो 252 बच गया। अपने मन से एक ऐसा डिजिट सोचिए जिसका स्क्वायर करने से लास्ट जो मतलब 252 से बड़ा ना हो, बल्कि 252 के बराबर या उससे छोटा हो। अगर आप 14 की करते हैं तो 196 हो जाएगा, 13 की 169 हो जाता है, 15 का 225 हो जाता है। तो 15 का ही होना चाहिए, क्योंकि 225 और 252 के करीब पहुंच रहा है, बाकी तो कम ही रहे। तो ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं। 14 का 196 तो होगा नहीं। ठीक है, 13 का 169 हो तो होगा नहीं। 15 का 225 होता है, कितना होता है? 225। तो 225 होता है ना, 15 का 225 होता है। तो 225 मतलब 252, यानी करीब है, यानी 15। तो या तो 151 होगा, या तो 151 होगा, या तो 159 होगा।
तो 151 तो ऑप्शन में दूर दूर तक कहीं नहीं नजर आ रहा है, देख सकते हैं। तो यही बच गया ऑप्शन नंबर डी। इसमें चेक भी नहीं करना है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आप लोगों को थोड़ा सा मैं अब बताने के लिए बोलूंगा कि बताइए, आप लोग भी देखिए। यहाँ देखिए आपको क्वेश्चन क्या दिया, 39,204 का वर्गमूल निकालिए। आरआरबी ग्रुप डी 7/12/2018 शिफ्ट थर्ड में क्वेश्चन पूछा गया था, बता दीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या था, 39,224 का वर्गमूल निकालना था। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि राइट साइड से 2 डिजिट का पेयर बनाएंगे। उसमें से अब मेरे प्यारे साथियों करेंगे क्या कि यूनिट प्लेस को देखेंगे कितना है, तो 4 है। ठीक है, अब बताइए ऐसा कौन सा डिजिट है जिसके स्क्वायर करने से लास्ट में 4 आता है। तो एक तो 2 है जिसका स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4, और 4 शुरू वाला याद रखिएगा। और एक तो 8 है, 8 8 64, लास्ट में 4 आता है, 2 या 8। ऐसा और कोई डिजिट नहीं हो सकता जिसका स्क्वायर करने से लास्ट में 4 है, बस 2 और 8 ही होगा 0 से 9 तक। ठीक है, अब कितना बच गया मेरे प्यारे साथियों, अब बच गया मेरे पास 392। कितना बच गया, 392 बच गया। अब देखिए अपने मन से ऐसा कोई डिजिट सोचिए जिसका स्क्वायर करे तो 392 से बड़ा ना हो, बल्कि 392 के बराबर या 392 के करीब हो, छोटा। तो 19 का तो 361 होता है, 20 का 400 होता है, 400 तो होगा नहीं क्योंकि 392 ही है। तो ये तो ऑप्शन नंबर डी कट गया। अब बाकी के 19 होगा ही होगा, तो 19 होगा ही होगा, या तो 192 आंसर होगा या तो 198 आंसर होगा। तो 192 तो कहीं आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, देखिए 194 है तो ये होगा नहीं, 196 है ये भी नहीं होगा, तो 192 तो है नहीं, तो 198 होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो चलिए आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए एक दो क्वेश्चन और है जो आप लोग बना के दिखाइएगा। देखिए एक क्वेश्चन है, 5669 का वर्गमूल निकालिए। एआरआरबी ग्रुप डी 3/10/2018 शिफ्ट थर्ड सेकंड में पूछा गया। देखिए बिल्कुल इजी हो गया, अब इसको तो आप लोग बिल्कुल इजी वे में बता देंगे। 7569 का वर्गमूल निकालना है। सबसे पहला काम क्या बताए हैं, तो 2 डिजिट का पेयर बनाएंगे राइट साइड से। उसके बाद यूनिट प्लेस को हम लोग कवर करेंगे कि क्या दिया है, इसको देख लिए तो 9 है। उसके बाद हमने जो चार्ट बनाया था उससे आप लोग ध्यान रखिएगा कि ऐसा कौन सा डिजिट है जिसका स्क्वायर करने पर लास्ट में 9 आता है। तो एक तो 3 है जिसका स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 3 आएगा, 9 आएगा। और एक 7 है, 7 49, लास्ट में 9 आता है। बाकी ऐसा कोई डिजिट हो ही नहीं सकता जिसके स्क्वायर करने पर लास्ट में 9 आए। अब मेरे पास बच गया 75। कितना बच गया, 75। अपने मन से एक ऐसा डिजिट सोचिए जिसका स्क्वायर करें तो 75 से बड़ा ना हो, 75 के बराबर हो, या 75 से करीब छोटा हो। तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ 7 होगा, 7 तो इसको नहीं और बड़ा देखिए, 9 9 81 तो होगा नहीं, तो 9 होना ही, 88 64 हो सकता है। ठीक है, 9 नहीं ले सकते हैं क्योंकि 9 9 81 75 से बड़ा हो जाएगा, 8 ले सकते हैं। तो आपके आंसर निकल चुके हैं, या तो 83 आंसर होगा या तो 87 आंसर होगा। तो देख सकते हैं 83 और 87 में से आपको क्या दे रखा है, 87 भी दे रखा है और 83 भी दे रखा है। तो या तो ऑप्शन बी होगा या तो ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन ए और सी कट गया, सॉरी, ऑप्शन ए और सी आपका कट गया। अब ऑप्शन बी और डी में हमको कंफ्यूजन है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए भी हमने बताया था कि 8 है तो इससे एक ज्यादा बढ़ा करके यानी 9 से मल्टीप्लाई करके देखिए तो 8 9 72। अब 72 से कंपेयर कीजिए इस 75 को, से मतलब नीचे से चलना है। तो भैया 72 से 75 छोटा है या बड़ा, बड़ा है। तो इसमें से भी बड़ा वाले डिजिट को लेंगे तो 3 नहीं होगा, अब कितना होगा, 7 होगा। तो 83 नहीं बल्कि 87 होगा। ऑप्शन नंबर बी जो आपको दिखाई दे रहा है ना, यही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। चलिए आई होप आप लोगों को पता चल रहा होगा कि किस तरह से बन रहे हैं। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिए ये भी क्वेश्चन आपको नीचे दिए गए श्रृंखलाओं में से कौन सी संख्याओं में से कौन सी जो है वो 14,161 का वर्गमूल होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए आरआरबी ग्रुप डी 13/10/2018 में फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था, 14,161 का वर्गमूल निकालना था। अब हम लोग ट्रेडिशनल मेथड से निकालेंगे नहीं क्योंकि बड़ा हो जाता है और समय भी लगेगा। और हमने जैसा कि आप लोगों को बताया था कि अब हम लोग विद इन 5 सेकेंड के अंदर निकाल लेंगे, तो बिल्कुल निकाल पा रहे हैं। सबसे पहला काम क्या करेंगे, तो 2 डिजिट का पेयर बनाएंगे। उसमें से राइट वाले यूनिट डिजिट को देखेंगे कितना है, 1 है। ऐसा कौन सा डिजिट है जिसका स्क्वायर करने पर लास्ट में 1 आता है, तो एक तो 1 है जिसका स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 1 आएगा, और एक 9 है जिसका स्क्वायर करेंगे 9 9 81 लास्ट में 1 आएगा। और ऐसा कोई डिजिट हो ही नहीं सकता जिसका स्क्वायर करने पर लास्ट में
एक आएगा। ठीक है, अब मेरे पास बच गया 141। कितना बच गया? 141। अब मेरे प्यारे साथियों 141 है तो अपने मन से एक ऐसा अंक सोचिए जिसका स्क्वायर करें तो 141 से बड़ा ना हो, 141 के बराबर हो या 141 से छोटा हो। ठीक है, तो 12 का करेंगे तो देखिए 12 का करेंगे तो 144 हो जाएगा। ठीक है, तो बड़ा हो गया ना, बड़ा हो गया। 11 का करेंगे, कितना का? 11 का। देखिए 12 का करेंगे तो 100 भैया कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। तो ई ऑप्शन नंबर डी जो है, ए जो है खत्म हो गया क्योंकि शुरू में 12 दिया है। बी भी कट गया क्योंकि शुरू में 12 दिया है। डी तो हो नहीं सकता क्योंकि 13 का 169 हो जाएगा, तो ये हो नहीं सकता। तो बच गया क्या? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी ही होगा आपका राइट आंसर। अब चलिए इसको चेक करके देखते हैं। ठीक है, 11 का 121 होगा। ठीक है, या तो 111 आंसर होगा, या तो 111 आंसर होगा, या तो 119 आंसर होगा। अब इस कंफ्यूजन को दूर करना है तो 11 में हमने बताया कि एक 12 से गुना कीजिए तो कितना? 132। 132। अब मेरे प्यारे साथियों इसको ना देखिए गुना करने के लिए बताया कि 11 में 12 से कैसे गुना करते हैं। लास्ट में जीरो बैठा दीजिएगा, 10 गुना हो गया, 11 दूनी 22 हो गया, और 2 3 1 132 आ गया ना। तो बिल्कुल इजी वे में बड़ा से बड़ा मल्टीप्लाई को भी हम लोग कर देते हैं। अब देखिए 132 से 141 बड़ा है या छोटा? तो बड़ा है, तो जाहिर सी बात है कि इन दोनों में बड़ा तो 9 है। तो 101 नहीं, 111 नहीं बल्कि 119 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सी ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वो ऑप्शन से भी कट जा रहा था तो इतना करने का जरूरत भी नहीं था। बाय द वे अगर वो नहीं पता चले तो आप लोगों को ये है। चलिए और भी क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोगों के लिए है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है 10,201 इसका वर्गमूल निकालिए, यानी 10,201 का वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहला काम क्या करना था? देखिए आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल 18/1/2019 फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। सबसे पहला काम करना था कि पेयर बनाना था राइट साइड से 2 डिजिट का। उसके बाद आपको यूनिट प्लेस को देखना था, तो यूनिट प्लेस कितना है? 1 है। अब बताइए वो चार्ट जो मैंने शुरू में बताया था उसके अकॉर्डिंग चलिएगा। तो ऐसा कौन सा डिजिट था जिसके स्क्वायर करने से लास्ट में 1 आएगा? तो एक तो 1 होगा जिसके स्क्वायर करने से लास्ट में 1 आते हैं, और एक आपका 9 होगा यानी 9 9 9 9 9 81 लास्ट में 1 आता है। बाकी ऐसा दुनिया का कोई भी डिजिट नहीं जिसके स्क्वायर करने से लास्ट में 1 आएगा। अब हमारे पास कितना बच गया है? तो 102 बच गया है। 102। अपने मन से एक ऐसा डिजिट सोचिए जिसका स्क्वायर करें तो 102 से बड़ा ना हो बल्कि 102 से छोटा या 102 के बराबर हो। तो यहाँ पे 10 ले लेंगे, 10 दहेंगे 100। अब 9 तो ले नहीं सकते क्योंकि 9 9 में 81 ही हो रहा है, तो भैया 9 छोटा ही हो जा रहा है 100 से, और 102 तक जाना है तो 10 ही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए तो कट गया, ऑप्शन नंबर बी भी कट गया, ऑप्शन नंबर सी भी कट गया क्योंकि 100 सॉरी शुरू में 11 का लेंगे तो भैया 121 हो जाएगा, हमारा जो है 102 ही है तो बड़ा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी ही राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन कंफ्यूजन है तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए या तो 101 होगा या तो 109 होगा। ठीक है, तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए देखिए 109 तो कहीं नहीं है, 101 ही है, तो ऑप्शन नंबर सी ही आपका राइट आंसर होगा। लेकिन बाय द वे आपको कंफ्यूजन है तो इस कंफ्यूजन को दूर करना है तो 11 से गुना कर दीजिए, एक बढ़ा के जो भी डिजिट है इसका एक बढ़ा के तो 110 हो जाएगा। अब 110 से 102 बड़ा है या छोटा? तो छोटा है, तो इसमें से छोटा वाला को लेंगे। तो 9 छोटा है या 1 छोटा है? तो 1 छोटा है, तो 10 तो इधर था ही, एक और लगा दीजिए तो 101 आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए अब हम लोग और भी क्वेश्चन है जिसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपको ना एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा 5,19,841 का। तो यहाँ पे आप लोगों को देखना है, देखिए आरआरबी आरपीएफ एसआई का है 10/1/2019 शिफ्ट थर्ड का, सॉरी सेकंड का है, जो कि आप लोगों के लिए आप लोग बनाना है। देखिए 51 98 41। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करना था? 2 डिजिट का पेयर बनाना था। राइट डिजिट को देखना था कि कितना है, तो 1 है। ऐसा कौन सा डिजिट था हमने शुरू में बताया जिसका स्क्वायर करने से लास्ट में 1 आता है? तो 1 है और एक 9 है, बाकी कोई डिजिट नहीं होगा। अब मेरे पास क्या बच गया? 51 98। 51 98। अब मेरे पास साथियों अब देखना है अपने मन से ऐसा कोई डिजिट है जिसका स्क्वायर करें तो 51 98 के बराबर हो। चलिए अगर 72 को देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ शुरू में 72 है ना, 72 62 शुरू वाले को गुना करके देख लीजिएगा, नहीं पता चलेगा तो ठीक है, मन में सोचना भी नहीं है। अब बताइए 2 दूनी 4 हो जाएगा, 7 7 49 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 51 84। 51 84 बस यही होगा। 72 ही होगा शुरू में, 73 होगा नहीं, 62 होगा नहीं, 63 होगा नहीं, 72 ही करीब जा रहा है। ठीक है, तो अब मेरे प्यारे साथियों या तो 721 आंसर होगा या तो 729 आंसर होगा। तो एक ही बच्चा हुआ 721 ऑप्शन नंबर ए में।
यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, चेक भी नहीं करना है। और आप लोगों को ना गुना अगर फास्ट में कैसे करना है, इसके लिए मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना दिया है कि फास्ट में गुना जैसे हमने किया अभी, इसको विद इन अ सेकंड हमने कर दिया गुना। ठीक है, तो आप लोगों को भी अगर इस तरह से कैलकुलेशन करना है तो हमने एक प्रॉपर वीडियो बनाया है, इस पे आप लोग उसको जाकर के देख लीजिएगा। मैं उसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, अब चलिए एक और क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को बनाना है, प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन ही है। तो देख सकते हैं ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों ये पूछा गया है आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल 19/1/2019 सेकेंड शिफ्ट का एक क्वेश्चन है। और इसमें आपको ना 34,596 इसका वर्गमूल निकालना है। तो वही सिंपल तरीका है कि 2 डिजिट का पेयर बनाएंगे और राइट साइड से हम देख लेंगे क्या है, तो 6 है। ऐसा कौन सा डिजिट है जिसका स्क्वायर करने पर लास्ट में 6 आता है, तो एक तो 4 है और एक तो 6 है, इसके अलावा कोई हो ही नहीं सकता। अब मेरे पास 345 है। अब बताइए ऐसा कौन सा डिजिट होगा, ऐसा कौन सा डिजिट है जिसके स्क्वायर करने से लास्ट में 345 आ जाए, या 345 से छोटा, 345 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे 20 तो होगा नहीं, क्योंकि 400 चला जाएगा। ये 18 361 हो जाएगा, 18 का करेंगे तो 289 हो जाएगा, 17 का करेंगे तो 17 का ही होगा, 17 का ही होगा। ठीक है, 17 का ही होगा। तो या तो 174 आंसर होगा या तो 176 आंसर होगा, और दोनों के दोनों ऑप्शन में देख सकते हैं, दोनों के दोनों ऑप्शन में है, 176 भी है और 174 भी है। अब इस कंफ्यूजन को दूर करना है, तो 17 को ना, इस 17 को एक बढ़ा करके 18 से मल्टीप्लाई कीजिए। अब देखिए आप मल्टीप्लाई भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित हो रहा है, तो हमने इसके लिए भी वीडियो बनाया था प्रॉपर में। अब देखिए कैसे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ ये 10 गुना हो गया, तो अब यहाँ 6 हो गया, और यहाँ पे 13 हो गया, यानी 6 जीरो और 3 कितना हो गया, 3। अब चलिए यहाँ छोटा है ना, छोटा है 345 से 300 छोटा है 6, तो इसमें छोटा वाला लेंगे तो 174 ही राइट आंसर हो जाएगा, 174 ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इतना जल्दी जल्दी बनाने के लिए आप लोगों के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग भी बना पा रहे हैं। चलिए देख पाइए कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है क्या, देखिए। तो मेरे प्यारे साथियों इतना ही क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया था जो कि पीवाई क्यू क्वेश्चन थे, सबके सब जो है पीवाई क्यू क्वेश्चन थे। आप लोग इसके प्रूफ भी देख चुके हैं, और कितना समय में बन रहा है इसका भी प्रूफ मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।